अब वक्त आ गया है कि हमें स्वधर्म को अपना लेना चाहिए। आज समय की पुकार है, हमें स्वधर्म को ही अपनाना होगा। स्वधर्म एक ऐसा धर्म है जो आपके लिए हितकर है। वर्तमान समय की यही पुकार है, वर्तमान समय की यही मांग है कि हमें स्वधर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसकी शुरुआत आप करें, रात्रि में विवाह करना बंद करें, बारात ले जाना बंद करें। कन्या पक्ष और लड़का पक्ष दोनों एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं और दोनों पक्ष के लोग हों दिन के समय, और मात्र 500 रुपए में आप विवाह करें। विवाह करने के बाद आप स्वधर्म को अपना करके उस दिन वर और वधू को जो कुछ भी आप खर्च करना चाहते थे, जो कुछ भी आप बेवजह खर्च करना चाहते थे, उनके जीवन की शुरुआत के लिए सहयोग करें। स्वधर्म कहता है कि हमें बेवजह के मुसीबत को पालने की आवश्यकता नहीं है, हमें बेवजह के पीड़ा को पालने की आवश्यकता नहीं है। और जब स्वधर्म को आप अपनाएंगे तो आप बहुत खुशी रहेंगे, आप बहुत सुख से रहेंगे। आपको विवाह मंडप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कैटरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको दहेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको लोगों को भोज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये अपने श्रद्धा अनुसार एक दिन का आप रख सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, लेकिन अपनी उसी परंपरा में। क्योंकि व्यर्थ व्यर्थ का धन खर्च करना, व्यर्थ में लोगों को बुलाना और एक कर्ज में डूब जाना, यह धर्म नहीं सिखाता। वह धर्म कभी आपका हित नहीं कर सकता जो धर्म आपको कर्ज में डुबा दे। वह धर्म कभी आपके लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता जो आपको जमीन बेचने पर, जमीन जायदाद बेचने पर मजबूर कर दे। जब इतनी पीड़ाओं को सहने के बाद, इतना दुख दर्द सहने के बाद हम जीवन की शुरुआत करेंगे और रात्रि में विवाह करेंगे, तो फिर उस व्यक्ति का दांपत्य जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। वो कैसे सुखी रहे? अब इसमें तमाम तरह के प्रश्न भी आपके उठेंगे कि महाराज श्री आपने ये क्या कह दिया? क्या हम बारात लेके ना जाए? क्या हम तिलक की परंपरा ना करें? सारी परंपरा करो, लेकिन उसमें एक जगह सरलता का भाव होना चाहिए, एक सरल भाव होना चाहिए। विवाह रात्रि में नहीं होगा, दिन में होगा। और मैंने कहा वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए ये आवश्यक है, आपको स्वधर्म से विवाह करना चाहिए। दोनों पक्ष के लोग एक स्थान पर एकत्रित हो जाए। क्यों करना इतना खर्च? अगर खर्च करना ही है तो कुछ इस तरह का खर्च करिए कि उन दोनों का जो जीवन है वो खुशहाल होकर चले। माना हम गरीबी में हैं, हमारे पास इतना नहीं है, हम कर्ज लेंगे तभी बिटिया की विवाह कर सकते हैं। लड़का पक्ष क्या सोचता है? मेरे पास भी यही समस्या है। क्यों ना हम इस दोनों समस्याओं का हल निकालें और स्वधर्म को अपनाएं। आपको जो कुछ भी करना था, जो सामर्थ्यवान है आप, उस सामर्थ्य के अनुसार आप सभी सगे संबंधियों को विचार करें, परामर्श करें, और फिर आप देखेंगे अंत में यह होगा कि हमें स्वधर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आज समय की मांग है। जिस दिन आप स्वधर्म को स्वीकार करेंगे उसी दिन सभी विवाद समाप्त हो जाएंगे। किसी भी तरह का विवाद नहीं होगा। ना तो आपको साटा बाटा करने की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको तमाम तरह की भागदौड़ करने की जरूरत पड़ेगी। जीवन की शुरुआत सरलता से करो, जीवन सरलता से निभेगा।
और एक ऐसा धर्म जो आपके कर्तव्य को एहसास दिलाता है। अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हो, अगर आप सक्षम हो, तो देश में रोजगार तो मिलने वाला नहीं है। आप उसके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था कर दो। आप उसके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था करो कि वह आत्मनिर्भर बन सके। आप उसके लिए व्यवसाय शुरू करो। आपने जो खर्च किया, कहीं ना कहीं खर्च किया, बेवजह पैसे उड़ा दिए, 2 दिन के अंदर आपने कई लाख रुपए उड़ा दिए। बैंक से लोन लिया, जमीन बंधक रख के लोन लिया, और फिर चुकाने की स्थिति जो आती है, बड़ा कष्टदायी होता है, बहुत पीड़ा होता है। और उस समय आपका दाम्पत्य जीवन आपको इंसान से जानवर बना देता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि वह इतने मजबूर हो जाते हैं कि वह अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारा धर्म ऐसा होना चाहिए जो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए। आप चाहे किसी भी, अब तक किसी भी धर्म और मजहब को मानते हैं, आपको स्वधर्म अपनाना चाहिए। स्वधर्म अपनाने से प्रथम जो लाभ होगा आपको, आपको एक आत्मसुख होगा। दूसरा लाभ होगा, आप कभी कर्ज में नहीं डूबेंगे। तीसरा जो आपको लाभ होगा, वह उस वर वधू के लिए हम कोई नई रास्ता तलाश कर पाएंगे। उसके जीवन की शुरुआत के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था कर पाएंगे। आखिर कहीं ना कहीं आपको पैसे बर्बाद तो करने थे, तो क्यों ना उस पैसे को, क्यों ना जो सहयोग की भावना है, वो व्यक्ति कर्ज में भी न डूबे और उसे एक रोजगार भी मिल जाए। क्योंकि शास्त्र की मैं बात करूं, पुराण की बात करूं, उसे मैं दरकिनार करता। आज ना तो हमें शास्त्र की जरूरत है, ना हमें पुराण की जरूरत है। हमें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो मानवता को जीवित रखे, इंसानियत को समझे, मानव को मानव समझे। इसमें सब समान होंगे, इसमें कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। एक स्वधर्म से विवाह करो। स्वधर्म से विवाह करके आप देखो, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मन का एक बोझ उतर जाएगा। और जीवन की शुरुआत जब इस तरीके से होगा, अपने स्वधर्म को पालन करते हुए होगा, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, जीवन में गरीबी नहीं सताएगी, जीवन में आप कभी कर्जदार नहीं होंगे, जीवन आनंद से कटेगा। तो हमें स्वधर्म को अपना लेना चाहिए। और जो आज जिस तरह के खर्चे हैं, बेवजह के खर्चे जिन्हें हम उड़ा देते हैं, उन्हें भविष्य के लिए संजो के रखने की आवश्यकता है। यह स्वधर्म कहता है। स्वधर्म में अपने कर्तव्य को पहचान लो, और जीवन कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे इस जीवन को जीवित रखना है, इसके अर्थ को जान लो। यही तो स्वधर्म है। और जिस दिन आप स्वधर्म को जान लेंगे, उस दिन आज जितनी भी समय में, वर्तमान समय में जितने भी धर्म हैं, उनसे आपका मोह भंग हो जाएगा। क्योंकि आज जितने भी धर्म हैं, वो आपको दुख पहुंचाते हैं, वो आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, वो आपको कष्ट पहुंचाते हैं, वो आपको मजबूर करते हैं, वो आपको विवश कर देते हैं, वो आपको लाचार कर देते हैं। तो स्वधर्म ही आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। स्वधर्म ही आपका परम उद्देश्य होना चाहिए। स्वधर्म ही आपका शाश्वत उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपने इसको स्वीकार किया, तो यकीन मानिए आप बड़े आनंद से रहेंगे। मैं जानता हूं कि शुरू के दौर में आपका कोई समर्थन नहीं करेगा। जब मैंने स्वधर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जब मैंने स्वधर्म को लेकर के आगे बढ़ना शुरू किया, तो लोगों ने विरोध किया, लोगों ने तमाम तरह की बातें कही। मैं मुस्कुराकर उसे टालता गया, चलो कोई बात नहीं। मैं एक प्रश्न करता हूं, सवाल करना बहुत ही आसान है, लेकिन हमारी समस्याओं का निराकरण करना बड़ा मुश्किल है। हम जिस व्यक्ति पे भरोसा करते हैं, वो आज तक मुझे दिखा ही नहीं।
जिस व्यक्ति के लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, वह व्यक्ति कभी मेरे सामने आया ही नहीं। हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं आज ये कह रहा हूं तो मैं विवश हूं, और बहुत दिनों बाद मुझे इस बात का आभास हुआ, तो मैंने स्वधर्म को अपनाया। स्वधर्म में आपका जो परम सुख है, आपका जो परम कल्याण है, वह निहित है। तो स्वधर्म को अपनाना आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि समय की यही पुकार है। सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे, ना तो कोई ऊंचा होगा, ना तो कोई नीच होगा, ना तो कोई भेदभाव होगा, ना तो कोई धर्म, ना तो कोई जाति, सिर्फ एक धर्म, एक देश, एक धर्म, एक स्वधर्म होना चाहिए। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। हमने स्वीकार किया तो स्वधर्म को स्वीकार किया। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, मैं तो उस सच्चाई को ढूंढते हुए स्वधर्म को अपनाने की बात कर रहा हूं जो परम सत्य है। और सत्य को शायद आप भी स्वीकार करने से कभी कतराएंगे नहीं। एक ऐसा धर्म जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, एक ऐसा धर्म जो आपको तमाम समस्याओं से निजात दिलाता है, एक ऐसा धर्म जो तमाम झगड़े को समाप्त कर देता है, एक ऐसा धर्म जो आपको कर्जदार होने से बचाता है, एक ऐसा धर्म जो आपको अपनी जमीन जायदाद बेचने से बचाता है, वह धर्म है स्वधर्म। और स्वधर्म को अपनाना ही आपका परम धर्म होना चाहिए, परम कर्तव्य होना चाहिए, शाश्वत कर्तव्य होना चाहिए, शाश्वत धर्म होना चाहिए। यहां धर्म का मतलब क्या हुआ? यह धर्म का मतलब आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्म। और जिस दिन इस बात को आप समझ लेंगे, मैं वचन देता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं, आपको स्वधर्म को छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं मानता हूं कि शुरू में आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि जिस दिन मैं मुसीबत में था, जिस दिन मैं एक एक रोटी के लिए मोहताज था, उस समय ये धर्म के ठेकेदार कहां थे? उस समय वह परम पिता परमेश्वर कहां था? उस समय वह खुदा कहां था? उस समय वह जीसस कहां था? जहां पापी पेट का सवाल था और भूखे तड़प करके हमने जिंदगी बिताई। कई कई दिन हमें रोटी नहीं मिली, हमारे बच्चे भूखे सोते रहे। उस दिन आपका धर्म कहां था? उस दिन आपकी परंपरा कहां थी? उस दिन आपका कर्तव्य कहां था? उस दिन आपकी मर्यादा कहां थी? उस दिन आपकी ठेकेदारी कहां थी? आज जब मैंने स्वधर्म को स्वीकार करने की, आज मैंने सत्य को जान लिया, आज जब मैंने सत्य को जान लिया, सत्य को स्वीकार कर रहा हूं, तो आपको पीड़ा हो रही है। बुद्ध ने सत्य क्यों जाना था? बुद्ध ने राजा के घर में जन्म लिया और सत्य को स्वीकार किया, विरोध हुआ, लेकिन आज सारा संसार उसे मानता, लेकिन उसमें भी मिलावटें आ गई, लोग मूल मार्ग से हट गए, स्वधर्म की परंपरा फिर दूषित हुई। स्वधर्म की परंपरा आपके लिए हितकर है, और वर्तमान समय की जो पुकार है, स्वधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, स्वधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। स्वधर्म को स्वीकार करो और जीवन आनंद से जियो। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्म को स्वीकार करो। देखो, यह प्रकृति और जिसे कहते हो न दिखने वाला, वो भी तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। जिस दिन तुम अपनी मदद करने लगोगे, वह उसी दिन तुम्हारी मदद करेगा, उसके पहले वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और धर्म, जब वह धर्म कैसा जो हमें विवश कर दे, वह धर्म कैसा जो हमें गुमराह कर दे, वह धर्म कैसा जो हमें नफरत करना सिखाए, वह धर्म कैसा जो हमें हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे, हम उस धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें स्वधर्म को स्वीकार करना ही होगा, हमें स्वधर्म को मानना ही होगा, हमें स्वधर्म को जानना ही होगा। अपने कर्तव्य को जानो, स्वधर्म को अपनाओ और आगे बढ़ो। फिर मुस्कुराहट तुम्हारे परिवार में होगी, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, तुम आनंद से रहो।